नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 8वें श्लोक में जो अभ्यास योग का विषय है, इसे भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकंचनः। भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले तथा पत्थर स्वर्ण में समबुद्धि रखने वाला है, चाहे मिट्टी का ढेला हो चाहे स्वर्ण हो, उसमें समबुद्धि रखने वाला है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है, यानी योगारूढ़ कहा जाता है, योग का अभ्यासी कहा जाता है। शब्द है, इसका भावार्थ निकालें तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। तो स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण यह है कि क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति है तथा उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आदि और अंत होता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति आपूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा। यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान का वह स्वयं तृप्त हो जाता है, फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। भगवान कहते हैं जैसे कूटस्थ माने जैसे सोनार है, चाहे सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, तांबा हो, एक लोहे का आश्रय रखता है, उसी पर कूटता है, उस लोहे को पीट कर एक स्वरूप देता है, उसे कहते हैं कूटस्थ। उसे अहरन कहा जाता है। कूट जैसे एक लोहपिंड होता है जिस पर सोना चांदी अनेक रूपों से गढ़े जाते हैं, पर वह समरूप रहता है, उसका रूप वही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुषों के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूटस्थ की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहते हैं। विजितेंद्रिय मतलब कर्म योग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधना अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः विजितेंद्रिय हो जाता है। समलोष्टाश्म कांचन, लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का एक अश्म नामक पत्थर और कंचन माने स्वर्ण है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं कि उसको मिट्टी के ढेले और पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उसके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही वह योगी करता है। वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है और ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात उसके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होता। यही उसका सम रहना है। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, जैसे सोना है वैसे ही ढेला है और जैसे ढेला है वैसे ही सोना है। वह इस योगी के लिए इस प्रकार होता है। अतः इनमें से सोना पत्थर ढेले में कोई चला गया तो क्या, कोई बिगड़ गया तो क्या, इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। इन स्वर्ण आदि प्राकृतिक पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ही प्रतीत होता है और तभी तक उसके बढ़िया घटियापन का अंतःकरण में असर होता है। पर वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में इन प्राकृतिक यानी भौतिक पदार्थों का जो भी मूल्य नहीं रहता,
बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका संभाव हो जाता है। कुल मिला जुला के इसका सार यह निकलता है कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है। उसकी दृष्टि में इन प्राकृत पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं है। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है, ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रखने से उसको सोना, पत्थर और ढेले में तत्व से कोई फर्क नहीं दिखता। इन तीनों के नाम इसलिए लिए गए हैं, इसके साथ व्यवहार तो यथायोग ही होना चाहिए और यथायोग करना ही उचित है तथा वह यथायोग व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उसके विनाशी पने पर ही रहती है। उनमें तो परमात्म तो एक समान परिपूर्ण है। उस परमात्म की स्वतः सिद्धि समता उसमें रहती है। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त व्यक्ति अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। अगर इस श्लोक की 8वें श्लोक की हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो आध्यात्मिक व्याख्या यह है जो समझ में आती है। ज्ञान है कूटस्थ दर्शन, अर्थात हम जो मैं में कहते हैं वह सत्य मैं हमारे भीतर कौन है? क्या यह देह है, इंद्रियां हैं या मन है, अर्थात कुछ और ही है? जब हम आत्मा ज्योति को देखकर जान लेते हैं कि किसकी ज्योति हमारे से हमारे देहेंद्रिय मन बुद्धि तथा मैं प्रकाशित हो रहे हैं, तब फिर देहादि में हमको आत्मभ्रम नहीं होता। यही ज्ञान है। और क्रिया करके जो क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है क्रिया करते करते, वही विज्ञान पद है। विज्ञान का अर्थ विगत ज्ञान है, अर्थात जब अंतःकरण के लय हो जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है, तब केवल एक आत्मभाव को छोड़कर और किसी पृथक सत्ता का अनुभव नहीं होता। यही विज्ञान पद है। इस अवस्था में एक परमा तृप्ति का अनुभव होता है जो किसी विषय भोग के द्वारा होना संभव नहीं है। तब देह इंद्रियों से मन बुद्धि दूर होकर आत्मा के साथ मिलकर आत्माकार हो जाते हैं। तब मन देह में नहीं रहता, महाशून्य में विलीन हो जाता है। इसका ही नाम है ब्रह्म में रुके रहना। उस समय एक अत्यंत निर्वचनीय अति अनिर्वचनीय निर्विकार भाव आता है। तब फिर योगी जो भी हो कोई उसे भ्रम में नहीं डाल सकता। उसके सामने सोना और ईंटा ढेला सब एक हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ सोना हो जाता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु से नाम रूप लय हो जाता है। रह जाता है केवल सत्ता मात्र का राज, सत्ता मात्र का भाव रह जाता है। तब यह जान पड़ता है कि आनंदात्यधेवम खल्वमानी भूतानि जायन्ते। तब जगत आदि सारे प्रकाश उस परमात्मा के ही प्रकाश के रूप में अनुभव होते हैं। जो इस अवस्था को प्राप्त होता है वही युक्त योगी कहा जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।